ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी इधर स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। तो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर द कमिंग मंथ। ओ माय पाइसेस, ब्यूटिफुल एनर्जी आई मस्ट से। नवंबर मंथ वी हैव दैट 11 नंबर, ठीक है। हो सकता है आप ये नंबर बहुत देखते हो 11, और आई एम गेटिंग लाइक हैप्पी, कंटेंट। 10 ऑफ कप्स कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। कुछ के लिए हो सकता है कि अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं विद फैमिली फ्रेंड्स। कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई शादी अटेंड कर सकते हैं, या ओवरऑल एनर्जी बहुत हैप्पीनेस वाली है, लाइक कंटेंटमेंट वाली। एंड वी हैव दैट ब्यूटिफुल रेनबो एनर्जी, सो मे बी विशेज कमिंग थ्रू दिस एंड दैट। वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव वाइब्स आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। तो चिंता मत कीजिए, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए 4 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, और आपके जो एंजल्स हैं वो यही कहना चाहते हैं दैट दे आर विद यू। a family of 4 आई एम गेटिंग, और फाइनली enjoying द टाइम यू वांट। और कुछ लोग बीच हॉलीडे पे जा सकते हैं, कुछ लोग वैसे ही ओवरऑल हैप्पीनेस इन एनी स्फेयर ऑफ योर लाइफ, चाहे वो करियर है, चाहे वो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी। ओके, फोर ऑफ कप्स। सी, स्पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से इट वाज लाइक अ रिफ्यूज़ल किसी चीज़ को, या मे बी इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा डामाडोल है। लेट्स सी, यस, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप वो रेजिस्टेंस वाले मोड में हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू पर्सन और अ न्यू लव, और हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो भी आपके अराउंड। नाउ रेजिस्टिंग फ्रॉम अ पर्सन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ फायर साइन, और आप ने मुंह मोड़ा हुआ है, यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू दिस पर्सन। यस, हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, दिस एंड दैट, एंड और मे बी सेंस ऑफ बिट्रेयल, स्टिल यू आर इन अ वेटिंग जोन। तो वो चीज़ मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, somebody wants to be with you, I already like लास्ट टाइम भी मैंने ये भी कहा था दैट you want to communicate, और somebody आपके कोई कोई है आपके राउंड जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, सो देर इज़ अ एनर्जी ऑफ लाइक कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, बट ये पर्सन जो है इनको पता है शायद कि दे चीटेड यू, या उनको ये पता है दैट दे वर बीइंग मैनिपुलेटिव, या हो सकता है दे वर जेलस, एंड बहुत सारी चीज़ें। और वो चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, वो चीज़ है जो उनको बॉदर भी कर रही है। दे आर ऑल्सो टेंस्ड अबाउट दिस। येस, ऑफ कोर्स। एंड शायद हो सकता है उस पर्सन को ये भी हो कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आप रिफ्यूज़ ना कर दें, ठीक है, या आपने ही रिफ्यूज़ कर दिया इन द पास्ट। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग फॉर योर पार्टनर एज वेल। अब इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, ये जो पर्सन है डेफिनेटली परेशान तो बहुत है, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, अब मैरिड है और आप जानते नहीं हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि उनका टॉक्सिक पास्ट है, उसमें से निकलना चाहते हैं, बट स्टिल बट दे वॉन्ट टू बी विद यू, ठीक है। कुछ लोगों को ये लास्ट टाइम कुछ लोग ये बोल रहे थे, मैसेज कमेंट दैट कि पाइसेस के लिए लाइक मैंने मेंशन नहीं किया कि दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड यू, आई ऑलवेज मेंशन इट। अगर आप कुछ मेरी रीडिंग्स को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ऑलवेज एनर्जी शिफ्ट, इट्स देयर अ लिटिल शिफ्ट, बट जो स्टोरी लाइन है वो यही है, देयर इज समबडी अराउंड पाइसेस। और हो सकता है कि आप लोग ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हैं, बट दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये है
कि हो सकता है कि उनका कोई टॉक्सिक पास्ट है या स्टिल उसमें से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और हो सकता है कि कुछ लोगों को के लिए कि इन्होंने चीट भी किया हो आपको और वो देयर वॉज अ थर्ड पर्सन। नाउ अगर फ्यूचर की बात करें, ऑफ कोर्स देयर इज़ लव, देयर इज़ इमोशन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में, बिकॉज पाइसेस जो हैं वो दे आर लाइक वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग, ठीक है। तो पाइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक एवरी टाइम दे लाइक लेट पीपल उनको माफ़ कर देते हैं, या दैट काइंड ऑफ अ लविंग एनर्जी दे हैव। बट द थिंग इज़ कि दिस टाइम, इस बारी पाइसेस को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, अपनी पावर में है, अपनी उस चीज़ में आ चुके हैं और धीरे धीरे सब कुछ उनको क्लियर, सब कुछ आंखों के सामने नज़र आ रहा है। तो दे डोंट वांट इमोशंस में बह के कोई काम नहीं करना चाहते। येस दे डू, टेंडेंसी है पाइसेस की कि वो बहुत ज़्यादा डीप विदिन चले जाते हैं, और अभी भी ऐसा होता है कई बारी कि पाइसेस हो सकता है कि सोचने लग जाते हैं, उनका माइंड दुविधा में पड़ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। बट बिलीव मी, इस बारी मुझे ऐसा लगता है कि पाइसेस जो है ना वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेने वाले, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़्यादा आप लो जोन में गए हैं या वो है, येस ऑफ कोर्स। तो इट्स अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू हैव चॉइसेस अराउंड यू, कुछ के लिए हो सकता है पास्ट जो है वो भी आना चाहता है, पास्ट जो है वो भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, और जो आपकी पास्ट एनर्जी भी मुझे है जो दिखाई दे रही है, दैट इज़ वो पर्सन भी आपके साथ इस कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग, एंड दैट फीलिंग इज़ लिटिल स्टक। और जो बिल्कुल टोटली सिंगल पाइसेस हैं, आई थिंक उनके जो इमोशंस है कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, बहुत ज़्यादा एम्पर जोन में, अपने जोन में आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। एंड यस ऑफ कोर्स लाइक कि वो दूर से बैठ के देख रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रगल गेम, ठीक है, वो चीज़ है। और शायद हो सकता है कि ट्राई कर करके थक चुके हैं, बट अब वो आराम से बैठे हैं, लेट द राइट पर्सन कम, वो चीज़ है, और तब तक वो अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट कि पाइसेस जो हैं वो ये चाहते हैं, देखिए आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज। कुछ के लिए हो सकता है कि पाइसेस ये चाहते हैं कि कोई अपने आप उनके लिए एफर्ट करे, दे आर नॉट गोइंग टू पुट एनी एफर्ट। तो कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि वो आराम से बैठे हैं, दे आर काइंड ऑफ एम्परर ऑफ देयर ओन लाइफ। Emperor, oh my god, we have that Empress energy and we have that Emperor energy. Let me show you, where is that Empress, where is the Empress? Okay. So the complete, feeling complete within yourself, feeling that वो जो एनर्जी है वो वाली फीलिंग वेरी कंप्लीट इन योर सेल्फ, दैट हैप्पी, तो वो उस प्लेस पे आई थिंक बहुत कई पाइसेस उस प्लेस पे भी आ चुके हैं, एंड दे आर वो देख रहे हैं, लाइमलाइट इज़ ऑन पाइसेस, बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, एंड दे वांट कि जिसको आना है वो लाइक उनको मेहनत करके अपनी तरफ लाइक आना पड़ेगा, पाइसेस की तरफ अपने आप आना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पाइसेस आर नॉट गोइंग टू लाइक वो एफर्ट्स कर करके थक चुके हैं, ट्राई कर करके थक चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। सो नवंबर मंथ में आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, यस, बहुत चांसेस हैं कि कोई पास्ट में से कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, या कोई ऑन एंड ऑफ एनर्जी में जो था दे कैन रिटर्न बैक, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है यस ऑफ कोर्स अ न्यू रिलेशनशिप वेटिंग, आई एम गेटिंग दैट सॉलिड कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट जो रनर चेजर वाली जो एनर्जी है, तो समबडी वांट्स टू कमिट, कोई कमिट करना चाहता है वंस फाइनली, कोई कमिट करना चाहता है। और पाइसेस तो ऑब्वियसली कुछ के लिए हो सकता है कि येस दे आर एक्सपेक्टिंग समबडी, लाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से कि कोई अपनी तरफ से कुछ बोले, एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, या किसी को कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है इस बात में, या आपके जो पार्टनर है फाइनली उनको थोड़ा सा समझ आ रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो अब करियर की बात करेंगे पाइसेस की फॉर द नवंबर मंथ। सो नवंबर मंथ में पाइसेस का करियर कैसा रहेगा? Too many cards, okay. Oh my god, oh my god, oh my god. फिर आप कहेंगे कार्ड्स नहीं दिखाए, ये देखिए
वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज मैजिशियन कार्ड। अब इसका क्या मतलब है आप देख सकते हैं, यू आर अ मैजिशियन पाइसेस, सो मे बी पाइसेस यू आर लाइक ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट्स गोइंग, इट्स हियर, इट्स नाउ, इट्स कमिंग ट्रू। आप सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए। और दूसरा ये कि यू नो कीप इट इन माइंड कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और नेगेटिव थॉट से बचिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, बिकॉज इट्स कमिंग फॉर यू, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। कुछ के लिए हो सकता है दैट वी हैव यू नो लाइक अ विक्ट्री कार्ड, सक्सेस, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, इट कैन यू नो कम टूवर्ड्स यू। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या यू नो क्या कैसा सोचते हैं। क्या, आई डोंट वांट टू क्लैरिफाई द कार्ड्स, आई डोंट वांट टू, आई थिंक आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में, मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, मनी इज़ ऑल्सो, नवंबर मंथ इज़ गोइंग टू बी अ रॉकिंग मंथ फॉर यू इन गुड टर्म्स ऑफ कोर्स। एंड कुछ आपका जो कहते हैं ना कि गोल है कोई, कुछ यू नो लाइक हिटिंग अ बुल्स आई, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो वो चीज़ है, वो अचीव कर सकते हैं। या हो सकता है कि इट्स कमिंग ट्रू, इट्स कमिंग ट्रू, और ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, और ज़्यादा पास आते जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल द पाइसेस, लाइक मान लीजिए कि आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ विजन क्रिएट करते हैं, ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ये मत भूलिए, क्योंकि वो पहले हैं, तो यू हैव टू बी इन दैट जोन। आपको बहुत ज़्यादा हमेशा लाइक ग्रेटफुल हार्ट, यू शुड ऑलवेज हैव अ ग्रेटफुल हार्ट, ये मैं ज़रूर बोलूँगी फॉर ऑल द पाइसेस, यू नो लाइक वी आर नथिंग, यू नो सोर्स इज देयर, तो जो भी है वो सोर्स वो वहीं से है। सो ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड एंड यू नो फील ब्लेस्ड अबाउट दैट, और पहले थैंकफुल रहना है। तो विद द ग्रैटिट्यूड, विद द थैंकफुल हार्ट, आई थिंक जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विजन क्रिएट करते हैं, दैट कैन यू नो कम ट्रू। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। सो क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए फॉर ऑल द पाइसेस, क्या गाइडेंस है। यस, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स दैट नो मोर सर्व यू, जो भी आपको चीज़ें सर्व नहीं करती हैं उनको जाने दीजिए, और चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये, वी हैव द थंडर बोल्ट, सो मे भी हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि चीज़ें जो हैं वो, देखिए एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि कोई टावर कार्ड है तो वो बुरा ही होगा, नो। अगर आपकी लाइफ में थिंग्स विल नॉट शेक अप, ठीक है, या आप मान लीजिए आप चल रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि जो डिवाइन होता है, उनका जो प्लानिंग होती है वो कुछ और होता है, वो आपको झटका देते हैं, अचानक से कोई पत्थर आता है, सो दैट आपकी आंखें खुल जाए, सो दैट आप समझ जाए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। तो वो चीज़ है, यू नो अभी शायद हो सकता है आपको लग रहा हो कि ओ हो कुछ नहीं हो रहा है, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ना लव लाइफ में कुछ चल रहा है, ना करियर में कुछ चल रहा है, ओवरऑल भी ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट नो, बिलीव मी, लेटिंग गो हेल्प्स यू। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि अब वो वक्त आ चुका है उनको जाने देने का, तो उनको लेट गो कीजिए, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो टॉक्सिक पीपल है, कुछ भी है, ठीक है। या आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, आप अपनी लाइफ में यू नो अपना जो गोल है, आपका जो पर्पस है, उसको देखिए, यू नो हमेशा मैं कहती हूँ कि अपना विजन क्लियर रखिए, इधर उधर लोग क्या कह रहे हैं, क्या चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम है कहना, तो वो चीज़ है। एंड देन वी हैव चेंज हियर, सो यू नो चेंज, it's about like everything is coming true towards you. We have the 10 number completion, we have 9, oh my god, we have 8, 9 and 10, wow, 8, 9, 10, सो मे बी इट्स अबाउट अ कंप्लीशन पीरियड। देखिए आगे आगे बढ़ रहा है सब कुछ, आप अपनी लाइफ में कुछ लेट गो कर रहे हैं, बट यू आर फीलिंग लाइक, अंदर से एक वो आ रही है फीलिंग कि नहीं कुछ नहीं है, चेंज आना चाहिए, क्योंकि 9 इट्स अबाउट लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, ऑन द वर्ज, आप बस थक चुके हैं, आ चुके हैं वहाँ पे, लेकिन वी हैव द नंबर 10, चेंज, डेस्टिनी, यू नो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स। तो अब इसका क्या मतलब है कि आगे बढ़ते जाइए, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट बी इन अ रिवाइंड जोन, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग पाइसेस, बी ब्लेस्ड ऑलवेज, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।